Good morning students, myself Trapti Dikshit and welcome you all in my YouTube channel Easy Science by Trapti Dikshit. Students, कल मैंने आपको 10th केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से MCQs कुछ कराए थे। आज मैं आपको और सेट ऑफ MCQs कराऊंगी जो कि आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट भी हैं और उनकी आपको प्रिपरेशन भी करनी है। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं आज के नए सेशन में NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज। इनमें से इन दिए हुए ऑप्शंस में से फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है? तो बॉइलिंग ऑफ वाटर टू वाटर वेपर फिजिकल है, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर फिजिकल चेंज है, डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर ये भी फिजिकल चेंज है, लेकिन कंबशन ऑफ LPG ये केमिकल चेंज है। इट मीन्स ये फिजिकल चेंज नहीं है। सो द राइट आंसर इज कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ 4NH3 अमोनिया प्लस 5O2 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करती है तो इट फॉर्म्स 4NO प्लस 6H2O। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये दी हुई रिएक्शन किसकी एग्जाम्पल है? इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट कर रही क्योंकि यहाँ पर कोई किसी को डिस्प्लेस नहीं कर रहा। कॉम्बिनेशन भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। इट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिडॉक्स है और न्यूट्रलाइजेशन है क्योंकि it forms salt and water. So the right option for this question is D, third and fourth. Third redox reaction and fourth is neutralization reaction. Next question, which of the following statements about the given reaction are correct? दिए हुए statements में से कौन सा correct है इस reaction के लिए? Iron metal is getting oxidized, water is getting reduced, water is acting as reducing agent and water is acting as oxidizing agent. तो water यहाँ पर किसका काम कर रहा है? water यहाँ पर Fe को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। इट मीन्स ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, इसीलिए जब ये Fe से रिएक्शन करता है तो खुद रिड्यूस होता है लेकिन Fe को ऑक्सीडाइज कर रहा है आगे, इसलिए हम इसे लिखेंगे वाटर इज एन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद इसमें ये भी दिया हुआ है कि हमें इसमें से और भी ऑप्शंस बताने हैं। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? आयरन मेटल इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज। ऑब्वियसली आयरन आगे जाकर ऑक्सीडाइज हो रहा है। और नेक्स्ट है हमारा वाटर इज़ गेटिंग रिड्यूस, वाटर रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। और यह हमारा सही जो स्टेटमेंट जो ऑप्शन होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इनमें से कौन सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइन एक्सोथर्मिक है, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड एक्सोथर्मिक है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर एक्सोथर्मिक नहीं है, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर एक्सोथर्मिक नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड option for this question is right. Next, 3 beakers labeled as A, B, C each containing 25 ml of water were taken. A small amount of NaOH and hydrous copper sulfate and NaCl were added to beakers A, B and C respectively. It was observed that there was an increase in the temperature of solution contained in beaker A and B, whereas in case of beaker C the temperature of solution is or are correct. अब आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सुटेबल है। तो इन बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस अकर्ड, इट इज़ राइट। नेक्स्ट, इन बीकर ए एंड बी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज़ अकर्ड, रॉन्ग है। इन बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज़ अकर्ड, ये भी रॉन्ग है। इन बीकर सी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज़ अकर्ड। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट है, तो सी इसके लिए करेक्ट होगा। Next, a dilute ferrous sulfate solution was gradually added to beaker containing Ag5 potassium permanganate. The light purple color of solution fades and finally disappears. Which of the following is the correct explanation for the observation? इस observation के लिए correct explanation क्या दिया हुआ है? Correct explanation है KMnO4 oxidizing agent है, it oxidize FeSO4 is the
correct option. Next question number 7. Which of the following is or are double displacement reaction? इनमें से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन कौन सी हैं? इसमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड Na2SO4 BaCl2 forms BaSO4 2NaCl is the right answer for this question. Next, which among the following statement is or are true? Exposure of silver chloride to sunlight for a long duration turns grey due to, किस वजह से हो जाता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड. सो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन राइट है. Solid calcium oxide react vigorously with water to form calcium hydroxide accompanied by liberation of heat. This process is called slacking of lime. Calcium hydroxide dissolves in water to form its solution called lime water. Which among the following are true about slacking of lime and the solution formed? So इसके लिए कौन सा करेक्ट होगा? It is an exothermic reaction. ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है and the pH of resulting solution will become more than 7. So the right answer for this question is B. Barium chloride on reacting with ammonium sulfate forms barium sulfate and ammonium chloride. Which of the following correctly represent the type of reaction involved? It is double displacement reaction. Double displacement reaction and प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ये प्रेसिपिटेशन किसका होगा? बेरियम सल्फेट का होगा और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसके लिए होगा हमारा सेकंड एंड फोर्थ. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. द मोल रेशियो इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज 2:1, 2 फॉर हाइड्रोजन एंड 1 फॉर ऑक्सीजन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एंडोथर्मिक प्रोसेस? इनमें से एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन कौन सी हैं? सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस एंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज एग्जाम्पल फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस. In the double displacement reaction between aqueous potassium iodide and aqueous lead nitrate, a yellow precipitate of leadite is formed. While performing the activity, if lead nitrate is not available, which of the following can be used in place of lead nitrate? तो इसमें हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं लेड नाइट्रेट की जगह पर? इसमें हम लेड नाइट्रेट की जगह पर यूज़ कर सकते हैं लेड एसीटेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम? किसको हम यूज़ कर सकते हैं? इनमें से कौन सी गैसेस हैं जिनको हम फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल के लिए यूज़ कर सकते हैं? हीलियम और नाइट्रोजन. Next question, the following reaction is used for preparation of oxygen gas in lab is KClO3 potassium chlorate. When heated in the presence of catalyst, it forms 2KCl and plus 3O2. Which of the following statement is correct about the reaction? It is decomposition reaction. ये decomposition reaction है और endothermic है नेचर में. It is right answer. Next question, Which one of the following process involve chemical reaction? इनमें से कौन सी है प्रोसेस जो जिसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है? तो इनमें से हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर इज ए केमिकल रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस द एब्रीविएशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व एट रिएक्शन टेम्परेचर? तो लिक्विड गैस ये 2H2 गैस है, ऑक्सीजन गैस है और H2O गैसेस फॉर्म में फॉर्मेशन करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन? इनमें से कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पर ये डिकम्पोजिशन हो रही है. MgO प्लस H2O फॉर्म्स MgOH होल ट्वाइस. और यहाँ पर नेक्स्ट है हमारी थर्ड वाली Al प्लस 3O2 फॉर्म्स Al2O3. तो सेकेंड एंड थर्ड. तो स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ सेट ऑफ MCQs थे NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स. इसके बाद मैं आपको कल एडिशनल MCQs कराऊंगी और इस तरीके से आप अपने MCQs की प्रिपरेशन कर सकते हो और आपको इसको लर्न भी करना है और इस पर कॉन्सेंट्रेट भी करना है. आज के सेशन में MCQs ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन. थैंक यू.